हमारे पास हमारा मन है। बोलो, मन सबके पास है? ऐसा कौन संसार में प्राणी है कि जिसके पास मन ना हो? वो बात अलग है कि मन किसी का विचलित रहता है, तो किसी का कभी कभी वश में हो जाता है और कभी कभी वो वश से दूर हो जाता है। हो सकता थोड़ी देर के लिए वश में हो जावे और फिर हमसे दूर हो जावे, लेकिन मन सबके पास है। बुद्धि भी सबके पास है। अंतर इतना है, किसी की बुद्धि सुसुप्ति अवस्था में है तो किसी की बुद्धि जागृत अवस्था में है, लेकिन बुद्धि सबके पास है कि नहीं? सबके पास बुद्धि है। लोग कहते हैं कि पागलों के पास बुद्धि नहीं होती है। मैं एक बात बता दूं, चित्रकूट के रेलवे स्टेशन पर 4 पागल हैं और 35 साल से वो रह रहे हैं और आज तक कोई घटना नहीं घटी। वो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर रेल की पटरी पर सो गए। बोलो, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर मास्टरों की बुद्धि खराब हुई, उन्होंने रेल की पटरी पर जीवन का अंत कर दिया, लेकिन वे 4 पागल 40-45 साल से बराबर डटे। बोलो भाई, बुद्धि नहीं होती तो कभी भी ट्रेन से टकरा जाते, प्लेटफार्म पे गिर जाते, कुछ भी हो जाता। बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि है। ये मत कहो कि पागलों के पास बुद्धि नहीं होती। तुम तो होशियार हो, समझदार हो। पागलों के पास भी बुद्धि है। बस अंतर इतना है कि प्राण बचाने वाली बुद्धि है। बोलो भाई, पागलों के पास कौन सी बुद्धि है? प्राण बचाने वाली बुद्धि है। इसलिए जब उन्हें भूख लगती है तो वो कहते कैसा भी गंदा संदा मिल जाए, हमें पेट भरना है, मर ना जाए। भूखों नहीं मरेंगे, खाएंगे चाहे जैसा मिल जाए। तुम्हारे पास बुद्धि इतनी है, तुम समझदार हो कि जब अच्छा मिलेगा तभी हम खाएंगे, नहीं भले भूखे रह जाएं। क्यों भाई? इतना ही अंतर है। भले भूखे रह जाएं, लेकिन अच्छा मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, पवित्र मिलेगा तो भी हम खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। लेकिन पागल कहता है गंदा संदा जैसा भी मिल जाए, मिट्टी कचरा का कहां भी पड़ा मिल जाए, हम भूखे नहीं रहेंगे, हम तो पेट भरेंगे। प्यारे, उनकी बुद्धि केवल मात्र खाने, सोने और अपना जीवन किसी तरह से गुजारने में लगी हुई है। लेकिन तुम सबकी बुद्धि जागृत अवस्था में है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ नहीं सोना है, ये सब सोच रहे हो तो बुद्धि है। लेकिन ये सांसारिक सोच वाली बुद्धि है, इसलिए तुम अयोध्या से दूर हो। तुम्हारा सांसारिकता में जाने वाला मन है, इसलिए तुम मिथिला से दूर हो। और तुम्हारा चित्त जो है हमेशा घर में, परिवार में, रोजगार में, व्यापार में फंसा हुआ है, इसलिए चित्रकूट तुमसे दूर है। अगर अपनी बुद्धि को तुम अयोध्या से जोड़ दो तो नित्य ही तुम्हारे जीवन में अयोध्या होगी, और मन को मिथिला से जोड़ दो तो प्रतिदिन मिथिला, और चित्त को चित्रकूट से जोड़ दो तो कामता नाथ हर रोज तुम्हारे हृदय में रहेंगे। ये मैंने अर्थ बताया है। अब एक और नगर है जिसको लंका कहते हैं, वो अहंकार का नगर है। अहंकार से अगर बचना है, नहीं तो ये पूरा का पूरा जीवन ही लंका हो जाएगा। पूरा व्यवहार आपका लंका से जुड़ जाएगा, पूरा परिवार आपका, पूरा घर लंका हो जाएगा। अगर आपका चित्त जो है चित्रकूट से नहीं जुड़ा, मन मिथिला से नहीं जुड़ा और बुद्धि अयोध्या से नहीं जुड़ी, तो आपका जीवन
क्या हो जाएगा? लंका, मतलब अहंकारी। सावधान, हमें अहंकार से बचना है। सबके पास अहंकार आता है, चक्कर देता है, लेकिन बचना है, दूर रहना है उससे। दूर कब रहेंगे? जब हम रोज सीताराम जी का चिंतन करेंगे तो हम मिथिला में रहेंगे। हम अपनी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे, अच्छी सोच के साथ ले जाएंगे, सकारात्मक सोच के साथ ले जाएंगे, तो हमारी बुद्धि में प्रतिदिन अयोध्या रहेगी। अयोध्या हमारी बुद्धि में हमेशा हमेशा के लिए। अयोध्या में बुद्धि की पराकाष्ठा है, मन में मिथिला में मन की पराकाष्ठा है, और चित्त में चित्रकूट की पराकाष्ठा है। इसलिए आप सब रोज जो है चित्रकूट मन से पहुंच जाया करो, बुद्धि से पहुंच जाया करो। मिथिला में, अयोध्या में रोज पहुंचो। रोज पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट रोज रामायण पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा। क्या पढ़ने के लिए? रामायण पढ़ने के लिए रोज 10-15 मिनट देने पड़ेंगे। चाहे आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, 10 मिनट जरूर निकालो रामायण के लिए। देखो फिर मिथिला भी आपके पास, अयोध्या भी आपके पास, चित्रकूट भी आपके पास, समस्त तीर्थ आपके पास हैं। आप अहंकार रूपी लंका से दूर रहोगे। भगवान राम जब चित्रकूट पहुंचे तो अकेले नहीं पहुंचे, सीता को साथ लेके पहुंचे। लेकिन अयोध्या पहुंचे तो अकेले पहुंचे। इसका मतलब है कि उन्हें मिथिला जाना ही पड़ा, बिना किशोरी जी के चित्रकूट में भी नहीं रह सकते थे। और अयोध्या में भी मात्र 15 साल रह पाए, और भगवान ने मिथिला की यात्रा अपने गुरुदेव के साथ की और मिथिला पहुंच गए। 15 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए। 15 साल। मुझे तो लगता है कि राम जी का भी मन जो है, भले ही अयोध्या में जन्म लिए रहे अयोध्या में, लेकिन मन उनका मिथिला में रहा। बोलो, मन कहाँ रहा राम जी का? मिथिला में रहा। भले ही अयोध्या में रहे, जन्म अयोध्या में लिए, लेकिन जब से जन्म हुआ है तब से ही मन कहाँ रहा? मिथिला में, प्रभु राम का। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर दे। सुकृत मानी होता है पुण्य। कोशिश करो हमारे हाथों से ज्यादा पुण्य हो। क्षमता के अनुसार करना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो, कोशिश करना चाहिए। हमारे हाथ से पाप ना हो, बचने की कोशिश करो। वैसे तो ये शरीर गुण दोष से बना है, तो जब इसमें दोष भी है तो निश्चित है पाप होगा। लेकिन इतना हो सकता है कि हम कोशिश करें कि हमारे हाथों से ज्यादा पुण्य हो। तो याद रखना, पुण्यों के प्रभाव से जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, अथवा कभी कभी परिस्थिति के अनुसार जानकारी में भी पाप हो जाते हैं, तो इतने पुण्य हो जाएं हमारे जीवन में कि वो पुण्यों के प्रभाव से जो पाप हुए हैं अपने आप पलायन कर जाएं। ये हमारी क्षमता होनी चाहिए, ये हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। पुण्यों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो। अगर हम पैसे का दान नहीं कर सकते हैं तो हम श्रमदान तो कर ही सकते हैं। क्यों भाई? भाई नहीं है पैसा हमारे पास,
लेकिन शरीर है, हाथ पैर चल रहे हैं, हमें श्रमदान करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा दान है। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं तो हमें कचरा अपने घर का सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि सामने की सड़क को भी हम साफ कर दें, जो हमारे सामने की सड़क। क्यों भाई, इतना तो करना चाहिए। सफाई अभियान के हम एक सहयोगी बन जावें, क्योंकि जहां पर स्वच्छता है वहीं परमात्मा का वास है। ये कन्फर्म है। यदि हम किसी सरोवर को देख रहे हैं, हमारे गांव में है, तो याद रखना हम सभी लोग इकट्ठे होकर के श्रमदान करके सरोवर की सफाई करें। ये भी दान है, ये भी पुण्य है। हम यदि किसी नदी में जा रहे हैं, चाहे छोटी ही नदी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारे पास में है तो हम बाद में स्नान करेंगे, पहले श्रमदान करेंगे, सफाई करेंगे। आधा घंटे 15 मिनट यमुना जी में स्नान करने जा रहे तो पहले संकल्प लेके जाओ कि हम 15 मिनट पहले मां की सेवा करेंगे, श्रमदान करेंगे, इसके बाद स्नान करेंगे। मंदाकिनी जी में स्नान करने जाओ, सरजू जी में स्नान करने जाओ, गंगा जी में स्नान करने जाओ, आदि आदि पवित्र सरोवर नदियां, पहले श्रमदान करिए आप। श्रमदान। आपको एक बात बतावें, महाराज श्री जनक ने खूब दान दिया। उनके राज्य में बहुत ज्यादा दान हुआ है जनक जी के द्वारा। अयोध्या में भी दशरथ जी महाराज ने खूब दान दिया। अच्छा बोलो, ये दोनों ही खानदान, ये दोनों ही वंश, चाहे रघुवंश हो चाहे निमिवंश हो, महाराज जनक का जो वंश है निमिवंश है, महाराज दशरथ का जो वंश है वो रघुवंश है, सूर्य वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। लेकिन दोनों परिवारों में ईमानदारी के साथ बताओ, दान देने की परंपरा है कि नहीं? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भले ही दशरथ जी महाराज के बारे में हम न कह पावे, लेकिन जनक जी महाराज के बारे में तो हम कहेंगे कि भले ही जनक जी दान करते रहे, विभिन्न प्रकार के दान उन्होंने किए हैं, वो राजा हैं, उनके पास खजाना भरा पड़ा है, सब कुछ है, ज्ञान भी बहुत है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। लेकिन सीता जी को तब तक प्राप्त नहीं कर पाए जब तक खेत में जाकर के हल नहीं चला दिए, मतलब श्रमदान नहीं किए, तब तक सीता को प्राप्त नहीं कर पाए। उन्हें श्रमदान करना पड़ा। बोलो, करना पड़ा कि नहीं? हल चलाने का अर्थ क्या है? जल्दी बोलो। एक मजदूर हल चलाता है तो बदले में पैसा लेता है, लेकिन राजा हल चला रहा है तो बोलो श्रमदान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जल्दी बोलो। श्रमदान ही माना जाएगा। जनक जी ने बोलो हल चलाया कि नहीं चलाया? तो सीता जी मिली कि नहीं मिली? इसका मतलब है उदास मत होना, निराश मत होना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है, हम कहां से दान कर दें। प्यारे, अगर तुम सच्चे मन से श्रमदान कर दोगे, निश्चित रूप से तुम्हें जानकी मैया की कृपा मिल जाएगी, निश्चित रूप से सीताराम जी की कृपा मिलेगी। इसलिए यज्ञ चल रहा है, दान भी करो। अन्नदान, द्रव्य दान, वस्तु दान, जितने प्रकार के दान हैं भैया, सामर्थ्य तुम्हारा जितना है उतने प्रकार के दान करो, लेकिन श्रमदान भी करो। समझ रहे हो? इस परिसर में क्या करना है? श्रमदान, श्रम सेवा करनी है, सेवा करो, क्योंकि सेवा भी भजन है।
भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। इसका मतलब है कि सेवा यदि आप दे रहे हैं तो भजन हो रहा है। माताओं, एक बात मैं कहूं, जब शरीर बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है तो फिर ना तो पैर काम करते हैं ना हाथ काम करते हैं। शरीर शिथिल है तो माला हाथ में ले ली जाती है, भजन किया जाता है, ये भजन है। लेकिन घर में बहू आई, वो भी सास के बगल में माला लेके बैठ जाए, तो तुम्हारे घर में भोजन बनाने के लिए क्या तुलसीदास जी आएंगे? ये बताओ। बहुओं, बेटियों, यदि तुम घर को संभाल रही हो, साफ सफाई, भोजन इत्यादि, तो ये तुम्हारी सेवा ही भजन के रूप में जोड़ी जाएगी। ये भजन हो गया तुम्हारे यहां से, ये भी एक भजन है। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वो केवल बुद्धिजीवी ही ना बने, श्रमजीवी भी बने। शिक्षा की क्रांति में स्वागत है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बहुत अच्छी सफलता मिल रही है भारत को, अच्छे अंकों से बेटियां बेटे सभी जो है सफलता ले रहे हैं। लेकिन एक कमी देखने को मिल रही है, इसलिए इस प्रसंग के माध्यम से मैं चेतावनी दे रहा हूं। वो कमी ये देखने को मिल रही है कि हमारे बच्चे श्रम से दूर हो रहे हैं। किससे दूर हो रहे हैं? श्रम से दूर हो रहे हैं। अच्छा, किसी पढ़े लिखे बच्चे से ये कह दिया जाए कि बेटा ये काम कर लो, तो बड़ा बुरा लगता है उसको। समझ में नहीं आता, हम इतने पढ़े लिखे काम बता रहे हैं, हमको बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अरे राम 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 राम, बुद्धि खराब हो गई है क्या? जनक जी ने श्रम किया है, हल चलाया है, राजा होके काम कर रहे इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं। अरे आंख फाड़ के रामायण पढ़ लो, आंख खोल के रामायण पढ़ लो, देख लो। पढ़ते हो नहीं, बस केवल बहसबाजी शुरू हो जाती है। एक रेलवे स्टेशन पर एक दृश्य मैंने बहुत पहले देखा। सामान आपके पास है तो आप कुली करें, और लगभग 5-10 किलो से ज्यादा वजनदार सामान है तो आप कुली करें। क्यों भाई, सहयोग लें। अगर आप अकेले हैं और 5 किलो 10 किलो से ज्यादा सामान है तो आप कुली करें। लेकिन अगर आपके पास केवल हैंड बैग ही है तो काहे के लिए आप इशारा कर रहे हो कुलियों को? अपना स्वयं ले चलो। मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? 2 पढ़े लिखे लड़के यात्रा कर रहे थे। मेरे पास सामान ज्यादा था, सहयोगी कम थे, लेकिन सामान ज्यादा था। यात्रा में कर रहा था क्योंकि सिंहासन चलता, ये चलता। अब तो मैं पर्सनल वाहन से यात्रा करने लगा हूं, लेकिन पहले ट्रेन से यात्रा करता था। तो फिर हमारे शिष्यों ने आवाज लगाई, ए कुली इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गाड़ी आने वाली है, ये सामान उठाओ, ले चलो। अब वो पढ़ा लिखा लड़का क्या कहता है? बाबाओं के बड़े जलवे, बहुत पैसा हो गया है बाबाओं के पास। वो तो कह रहे हैं लड़के तो लड़के। अच्छा एक बात बताएं, लड़के जो लड़के ही सब काम करें वही लड़के, जो हर काम लड़के करें वो लड़के हैं? हमारे यहाँ पुत्र की परंपरा है। किसकी परंपरा है? पुत्र की परंपरा है। अब किसी पढ़े लिखे लड़के से कहो लड़के, किसी बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची से कहो लड़की, बुरा लगता है। क्यों? बेटी कह दो प्रसन्न हो जाएगी, बेटा कह दो तो प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? बेटी इधर आ, एकदम खुश। ए लड़की इधर आ। पढ़ा लिखा नहीं है ये व्यक्ति, किस प्रकार की भाषा बोल रहा है? इस तरह से, ए लड़का इधर आ। अरे ये सब रफ भाषा बोल रहे हैं। बेटा इधर आओ। क्यों भाई, प्रेम आ गया कि नहीं आ गया? भाषा में बहुत अंतर। लेकिन क्या बतावें आपको, वो कैसे पढ़े लिखे बच्चे, समझ में नहीं आया मेरे भी। बोले बाबाओं के बड़े जलवे।
अब एक हैंडबैग लिए था लड़का, उसने भी कहा कुली इधर आ। तो हमने कहा ये तो हैंड ही बैग लिए, मुश्किल से 2-4 किलो वजन, 2 किलो ही होगा, छोटा सा था। हमने कहा इसने कुली क्यों बुलाया? मैंने कहा निश्चित शरीकत आ गई इस लड़के के मन में, इधर आओ। वो आ गया। उसने कहा आपके पास सामान नहीं है, आपने क्यों बुलाया? बोले तुम्हें भैंस से मतलब है कि पैसे से मतलब? बोले देखिए आप कुछ भी कहें, हम 50 रुपए से कम नहीं लेंगे, पहले की काफी समय पुरानी बात, 50 रुपए। उसने कहा 50 दूंगा, बैग ले चल मेरा। अब दूसरे लड़के के पास बैग भी नहीं था, हैंड बैग। उसने भी कहा एक कुली, दूसरे से कहा एक कुली जरा। हमने कहा इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो हैंड बैग भी था, 50 रुपया इस बेवकूफ ने खर्च कर दिया केवल शरीकत में कि महात्मा जो है कुलियों को बुला रहे हैं, सामान ये कर रहे हैं। उसने कहा ए कुली इधर आ। मैंने कहा इसके पास तो हैंड बैग भी नहीं, ये क्यों बुला रहा है कुली को? जैसे ही कुली आया उसने कहा कहिए बाबूजी। बोले टिकट निकाला, वो टिकट, और कहा मेरा टिकट ही ले गए। हम क्या किसी से कम है? हम क्या किसी से कम है? तू मेरा टिकट ही ले चल। अच्छा बोलो, ये पैसे की बर्बादी है और ये बुद्धि का दिवालियापन है। शरीकत में सैकड़ों एकड़ जमीनें बिक गई। शरीकत में ही तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। और शरीकत में एक दिन वो आ गया कि भोजन के लाले पड़ गए। शरीकत नहीं, बुद्धि से काम करो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। अनावश्यकताओं से हमेशा निवृत्ति रखनी चाहिए और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। यही है संतुलन। और इसी संतुलन से हम केवल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता ही नहीं पहुंच सकते हैं, हम भगवान के दरबार में पहुंच सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं और भगवान को अपने घर में बुला सकते हैं अगर हमारे अंदर बुद्धि का सदुपयोग हो जाए। जनक जी ने अपनी बुद्धि को श्रम से जोड़ा। किससे जोड़ा? श्रम से जोड़ा। अपनी बुद्धि को श्रम से जोड़ा, इसलिए अयोध्या के परिवार का एक बार संतुलन बिगड़ गया। रघुवंश का, लेकिन निमि वंश का, जनक के वंश का कभी संतुलन बिगड़ा नहीं। बोलो बिगड़ा क्या? अयोध्या का कब बिगड़ा? जब कैकेयी रूठ गई। जो भाई राज सत्ता के कारण कैकेयी रूठ गई, तो बोलो संतुलन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? दशरथ जी को मरना पड़ा कि नहीं? और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, घर मसाम जन पर जन भूता, सुतमित मीत मनो जमदूता। अयोध्या को लिखना पड़ा। अयोध्या वालों को जमदूत कहा है। अयोध्या के हर घर को क्या लिखा है? घर मसान जन परजन भूता। भूत कहा है, यहाँ के लोग भूत हैं, यहाँ का घर स्मशान है, क्योंकि राम जी छोड़ के चले गए और दशरथ जी प्राण छोड़ दिए। संतुलन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? जल्दी बोलो। लेकिन मिथिला का संतुलन कब बिगड़ा है आप बता दीजिए। कभी कोई कंडीशन ऐसी आई हो कि जिसमें विडंबना भोगनी पड़ी हो मिथिला को, तो आप रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण या जितनी रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा, आप किसी भी रामायण का उदाहरण दे दीजिए, बता दीजिए मुझे कि मिथिला का संतुलन यहां बिगड़ा। क्यों? महाराज जनक केवल बुद्धिजीवी ही नहीं है, श्रमजीवी भी है। इसलिए जिस दिन तुम बुद्धि के साथ श्रम को जोड़ दोगे, उस दिन कोई समस्या तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, तुम्हारे गांव में नहीं रहेगी, और तुम्हारे समाज में नहीं रहेगी, और तुम्हारे राष्ट्र में नहीं रहेगी। समस्या का समाधान होता ही रहेगा, हर पल होगा, हर क्षण होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं।
इसलिए मिथिला की कथा अवश्य सुनो, महाराज जनक का चरित्र सुनो, और मिथिला के लोगों का वो कर्तृत्व और व्यक्तित्व देखो कि मिथिला के अबाल वृद्ध नर नारी क्या कर रहे हैं। रामायण को ध्यान से सुनो। इसलिए तो कहता हूं कि ये समय समय पर यज्ञ के साथ, होम यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ भी होना चाहिए। बिना ज्ञान यज्ञ के होम यज्ञ सफल नहीं होता है।